ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 के ऊपर। और ये चैप्टर प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर जो डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में जो आपने कन्वर्ट किया था, उसकी जो वैल्यू निकाला था वो मैथमेटिकल वैल्यू था, वो निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मेन मैथ इसमें है। तो आज मैं इसको ये बता रहा हूं, आप इसको निकालिए, है ना। आज आपको निकाल करके बताना है। मैं एक बार फिर इस टॉपिक को डिस्कस थोड़ा सा कर दे रहा हूं। और बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए, सबसे मेन है कि इसको एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? डिग्री सेल्सियस। ये क्या पढ़ेंगे? डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 180 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू के माइनस 273 बाई 100। क्लियर? इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे, जैसे कहता है कि 750 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे क्या है? केल्विन है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, और यहां पे देखिए क्या है? यहां पे देखिए क्या है? डिग्री सेल्सियस है, तो इसको आप टिक कर दीजिए। इसकी चर्चा नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहां पे देखिए डिग्री सेल्सियस के सामने हमने डिग्री सेल्सियस लिख दिया। क्लियर? इक्वल टू के माइनस, तो के की जगह पर क्या लिखेंगे? के हमारा कितना है? 750 माइनस 273 है ना, बट्टा 100। क्लियर? अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। कर दे? अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। माइनस कर देंगे, वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं। जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो सीधे केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे। 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अब अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन में कहता है कि बदलिए, है ना। अब मान लीजिए कि इसको माइनस करने के बाद क्या आ गया इसको आपको, है ना। 10 माइनस 3 7, ये बच गया 14 में से 7 गया तो 7, ये बच गया 6। ठीक है, शायद गलत हो गया। 10 में से 3 गया 7 और ये बच गया 4। 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, ये बच गया 6 में से 2 गया तो बचेगा 4। ठीक है, अब इतना बच गया। अब इसी को हमको अगर इसमें कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? ये 477 को हम डिग्री सेल्सियस के सामने रखेंगे, फिर हमारा बाकी सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें किसी भी चीज में अगर आएगा तो आप यहां देखिएगा, यहाँ के और यहाँ डिग्री सेल्सियस क्या लिखा हुआ है, और वही हम वहां पुट करेंगे और एक वैल्यू हम निकाल करके सॉल्व कर देंगे, जो मैथ के सॉल्यूशन है। तो यही आपको करना है, इसमें ज्यादा करना कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक कुछ डिस्कस हम लोग करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, देखिए बड़े अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर में, क्योंकि पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या पढ़ा है? एनिमल। और तीसरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फाइबर टू फैब्रिक्स, है ना, फाइबर टू फैब्रिक्स। और चौथा चैप्टर आपने पढ़ा है, वो चैप्टर है हीट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और नेक्स्ट जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है एसिड का स्पेलिंग मैंने लिखा गलत, है ना। एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये चीज हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल,
आपको जैसे मैं पढ़ाया हूं सेम टू सेम पढ़िएगा, क्योंकि आपको ये दोनों चैप्टर फिर से क्लास 10 में आने वाले हैं। इसमें आएगा क्लास 10 में आने वाला है ना। इसमें आप एक क्लासिफिकेशन जरूर याद रखिएगा, जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। दो ग्रुप में मैंने बांटा, एक तरफ ऑटोट्रॉफ्स, दूसरी तरफ हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट आ गए, हेट्रोट्रॉफ्स में अदर ऑर्गेनिज्म आ गए। हेट्रोट्रॉफ्स के लिए 3 ग्रुप में बटे हुए हैं, पहला है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक किसको कहेंगे? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेगा, बदले में उसको हानि होगी, उसको हम लोग कहेंगे पैरासाइटिक। और वो ऑर्गेनिज्म जो पूरी की पूरी फूड चबा करके निकल जाता है या बिना चबाए भी निकल जाता है, उसको हम कहेंगे होलोजोइक। ठीक है, तो होलोजोइक में भी 4 पार्ट हो जाएंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्कैवेंजर। 4 पार्ट ये हो गए, ये आपने पढ़ा। फिर ये सब प्लांट में भी था, एनिमल में भी। उसके फिर सारे प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे वो इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर में डिस्कस किया। आप देखिएगा गौर से, सीकम किसको कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, वोकल कैविटी कहाँ है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको गौर से आप देखेंगे। ठीक है, अब फाइबर टू फैब्रिक्स की जहां तक बात हो, तो आपको पहले ही पता है कि आपने 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है और आप 8 में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना क्या है कि 6 में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेकिन दोनों फाइबर पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर, दोनों फाइबर पढ़ा। लेकिन 7 में आके सिर्फ हमको नेचुरल फाइबर पढ़ना है। 2 फाइबर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वो सिल्क और वुलन था। और 8 में जाके हम लोग सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, नाइलोन, रेयान, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, ये 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जम्मू कश्मीर में जहां पे -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाते हैं, वहां पे एक गोट होती है, पश्मीना गोट। क्या होता है? पश्मीना गोट। और पश्मीना गोट के जो फर होंगे, उससे एक शॉल बनता है जो हैंडमेड होता है, और उसको हम लोग पश्मीना शॉल कहते हैं। पता है, एक पश्मीना शॉल 250 घंटे में बन के तैयार होते हैं, और ये कोई मशीन से तैयार नहीं होती है, बाई हैंड तैयार होती है। ठीक है, दूसरी बात कि पश्मीना गोट का जो फर होता है, हम लोगों के फर से, मतलब उसके 6 फर को मिलाएंगे तो हम लोग का 1 फर होगा। ठीक है, मतलब कितना उसका फाइन पार्टिकल्स, एकदम थीन फर है उसका, इतना महीन है। और उस नॉर्मल जो शॉल है, उससे 6 गुना ज्यादा वो गर्मी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिटेबल है। तो फाइबर टू फैब्रिक्स में ये चर्चा हो गया। हीट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हीट एक्चुअली होता क्या है, हीट हमारे एनवायरमेंट में कहाँ है, हीट हमारे बॉडी तक कैसे आएगा, हीट को हम कैसे फील करेंगे, है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। फिर हीट के ट्रांसफर होने का मेथड पढ़ा। ठीक है, मेथड पढ़ा कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है, सॉलिड से सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, गैस में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, ये सब पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस 4 के 4 चैप्टर में। अब जरा हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, इस विषय में थोड़ा हम लोग देख लें। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में हमको क्या करना है, आप एक बात बताइए कि आपने कभी लेमन खाया है? लेमन, नींबू, बिल्कुल आप खाए ही हैं। कैसा टेस्ट होता है? ठीक है, कैसा टेस्ट होता है? खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, खट्टा होता है। लेमन हो गया, अनराइप मैंगो हो गए, सॉरी, अनराइप मैंगो हो गए, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, स्पाइनिक हो गया। इन सब चीजों में जो एलिमेंट होते हैं, आप देखिएगा कि ये खट्टे एलिमेंट होंगे। कैसा एलिमेंट होगा? खट्टा एलिमेंट होगा। अब रही बात, तो हम सब कह सकते हैं कि जो भी सबस्टेंसेज है, ठीक है, जो टेस्ट में खट्टा हो, उसको हम एसिड कह सकते हैं। अभी तक आप इतना समझ सकते हैं।
लेकिन कभी आप मेरे साथ लैब में चलिएगा तो वहां आप टेस्ट करके कोई चीज नहीं देखेंगे कि देखते हैं खट्टा होगा तो एसिड होगा और खट्टा नहीं होगा तो कोई और चीज होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कभी भी किसी को टच नहीं करना है। लेकिन ये जो नेचुरली हम लोग यूज करते हैं इसके विषय में हम बोल सकते हैं कि ये सब खट्टे चीज जो है, दही है वो भी खट्टा है ना। कोई भी चीज अगर सावर टेस्ट में हो जाता है समझ जाइए कि वो उसमें एसिड है ना। अगला जो चैप्टर हम लोग का है इसी चैप्टर पर डिस्कस करना है मेनली। बेस कहाँ है? अच्छा बताइए, आपने कभी ओल का सब्जी खाया है? ओल का सब्जी, ओल एक की सब्जी बनती है, ठीक है, अचार बनते हैं, उसमें आप गौर से देखिएगा नींबू डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? नींबू डाले जाते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जब एसिड और बेस ये दोनों आपस में जब मिलेगा ना, बस ये दोनों की पावर एसिड हो जाएगा, ये दोनों की पावर खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 25 केजी पावरफुल होगा और ये 2 केजी पावरफुल होगा तो ये इसका पावर सीज कर देगा, ऐसा नहीं होगा। पावर भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पावर भी खतरनाक होता है। आप देखते होगा बैटरी का पानी जब पैर वैर पे गिर जाता है तो क्या होता है? वो जल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं। अच्छा, पहले साल्ट को समझ लीजिए फिर क्वेश्चन में होगा। साल्ट जो होता है कॉमन, हम लोग जो घर में यूज करते हैं कॉमन साल्ट होते हैं। ये तो साल्ट है, आप टेस्ट यूज का आप सबको पता है, साल्टी टेस्ट में है। तो अब ये तीनों टॉपिक पे हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तीनों चैप्टर को इसमें हम लोग को देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको देखेंगे। इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि आप चैप्टर 5 को एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से, एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से। और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको कभी एसिड से भेंट हुआ है? एसिड को आपने कभी देखा है? एसिड आपके बॉडी पे पड़ा है तो क्या आपको फीलिंग हुई है? आपको इसका आइडिया है? इसका आइडिया अगर है तो आप हमको कमेंट्स करके बताइए कि ये एसिड से हमको पता चला था कि ये एसिड है ना, यहाँ पे होते हैं, ठीक। आपको देखते हैं कितने लोग जवाब करते हैं। आप या तो ग्रुप में कमेंट्स कर देंगे और नहीं तो इस नंबर पे भी आप हमको भेज दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, ठीक है। इस पर भी आप भेज दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। देखते हैं कितने लोगों को एसिड से अभी तक भेंट है। ये बड़ा अच्छा होता है तो बड़ा खतरनाक भी होता है। आप लोग बताइए इसका जवाब। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए गुड बाय।